किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसको शादी करना है उसके लिए एक अच्छा मौका है। और क्या मौका है यही जानने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं कहाँ, ब्राइट फाउंडेशन के ऑफिस के ठीक सामने। अभी हम ऑफिस के अंदर जाके पूरी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। बेसिक सी बात मैं बता देता हूं आपको कि आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, अगर आप शादी के इच्छुक हैं तो 22 तारीख को जो है आयोजन होने जा रहा है परिचय सम्मेलन, जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो कि महिला हो, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, अगर उनको शादी करना है तो इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको ब्राइट फाउंडेशन में जो है पंजीयन करवाना पड़ेगा। ऑफिस रायपुर में है, कालीबाड़ी चौक के पास जो है बिजली ऑफिस के ठीक सामने। मेरे ठीक सामने इस वक्त आप देख सकते हैं बिजली ऑफिस है CSPDCL का, रोड के इस पर जस्ट उसके सामने ये ब्राइट फाउंडेशन का ऑफिस है। पंजीयन सिर्फ ऑफलाइन हो सकता है, इसीलिए मैं आपको पूरा एड्रेस बता दिया। आप यहाँ के पंजीयन करा सकते हैं। और क्या प्रक्रिया है, कैसा फाउंडेशन है, क्या आयोजन होना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अंदर ऑफिस के अंदर। तो आइए चलते हैं और यहाँ के अध्यक्ष से और काम करने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अभी हम फाउंडेशन के अंदर हैं और फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ प्रदीप जी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, ये जो 22 तारीख का आयोजन है, पहले एक बेसिक इसके बारे में जानकारी दे दीजिए कि क्या है। ये हमारा रायपुर ब्राइट फाउंडेशन जो है 2018 से सभी जाति समाज के सभी आयु वर्गों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन करता रहा है और ये हमारा 8वां वर्ष है। और इसमें सभी जाति समाज के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, चाहे वो विधवा हो, विधुर हो, परित्यक्ता हो या अविवाहित हो, उम्र दराज हो, सभी प्रकार के लोग जो है यहाँ पर आकर के अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि खाली रायपुर का ही आदमी आया छत्तीसगढ़? नहीं, अभी तक हमें जो पिछले साल भी हमारे यहाँ जिन लोग आए थे और इस साल भी जिन लोगों की इंक्वायरियाँ आई है तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, बंगाल, ये सभी प्रदेशों से जो है हमारे पास में जानकारियाँ लेने के लिए लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। और ये सभी लोग जो है 22 फरवरी को यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में एकत्रित होंगे और हमारा पंजीयन का कार्यक्रम चल रहा है और निरंतर ये साल भर हमारा कार्यक्रम चलता है। हर साल में जो है हर शनिवार को 12 से 5 हमारा कार्यालय बुढ़ापारा रायपुर में सप्रे स्कूल मेन गेट के सामने है हमारा ऑफिस, जहाँ लोग बाग अपना आवेदन देने और जीवन साथी खोजने आते हैं। साल भर चलता रहता है? जी हाँ, साल भर हमारा 22 फरवरी का कार्यक्रम है तो ये तो एक ही दिन रहेगा ना? जी हाँ, परिचय सम्मेलन हम साल में एक बार करते हैं जो एक दिन का होता है, जहाँ सुबह 9:30 बजे से जो प्रदेश के बाहर से लोग आते हैं उनके पंजीयन के लिए चालू रहता है और 11 साढ़े 11 बजे तक जब तक उनके पंजीयन होते हैं उसके बाद फिर हमारा परिचय सम्मेलन शुरू होता है जो देर शाम 6-7 बजे तक चलता है। अभी जैसे किसी को मान लीजिए कोई 55 साल का आदमी हो गया, उसका शादी नहीं हुआ है या किसी वजह से उनकी वाइफ नहीं है या किसी का हस्बैंड नहीं है, तो कोई भी आदमी चाहे रायपुर का हो या दूसरे जिले का हो, इवन दूसरे स्टेट का हो, आके यहाँ पंजीयन करा सकता है? जी हाँ। इसके लिए कोई ऑनलाइन सुविधा भी है क्या? नहीं सर, हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप या पत्रिका छापना ये काम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें धोखाधड़ी के बहुत से चांसेस होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं ऑफिस में बैठ करके, जी हाँ, ऑफिस में आकर के ही क्या करना। प्रक्रिया रहेगी सर, एक बार बता दीजिए। इसमें हर व्यक्ति को अपना आधार कार्ड जरूरी है, चेहरे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक खड़ा फ़ोटो सिर से पैर तक। इसके अलावा जो विधवा या विधुर है उनको अपने पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ती है और जो तलाकशुदा है उनको तलाक के पेपर्स की फ़ोटोकॉपी जमा करनी पड़ती है। साथ ही जो जिनके बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं उन्हें अपने बच्चों की सहमति पत्र भी देना आवश्यक होता है ताकि वो शादी करे
तो कल के दिन जो शादी होकर उनके घर जाए तो उनके बीच पारिवारिक कलह न हो, इसलिए उनके परिवार के सहमति बहुत आवश्यक होती है। जैसे अभी लोग आए, कांटेक्ट किए, और मान लीजिए कोई एक 55 साल का व्यक्ति है और 53 साल की महिला है, उनको शादी करने का मन हो गया, तो उसमें आगे क्या? वो लोग खुद अपना व्यवस्था करें, अलग से खुद करें, हमको कोई लेना देना नहीं है फाउंडेशन को, या फाउंडेशन शादी तक का उनके प्रोसेस में साथ होगा? मैं सीधा ये प्रश्न। हाँ, मैं इसका ये चीज़ बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि दोनों लोगों के बीच में अगर पसंदगी होती है, हम उन्हें अपने कार्यालय में बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, काउंसलिंग करते हैं। कई क्वेश्चन जो उन लोग प्रेजेंट माइंड से नहीं पूछ पाते हैं या संकुचाते हैं, हम उन प्रश्नों को सामने में रख करके उनके बीच की दूरियां ख़त्म करके नज़दीकियां बनाते हैं। और उनके विवाह के लिए अगर वो सक्षम है, अपने स्तर पे अगर शादी करना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र है, पर उसके पहले हम उनको एक समझाइश और देते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ जो है आवेदन फॉर्म के बलबूते पे लोगों को अपना डाटा बता पाते हैं, पर शादी करने से पहले आप आवश्यक रूप से एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर उनकी जानकारी ले लें, ताकि कल के दिन किसी भी प्रकार के फ्रॉड से आप बच सकें। और अगर उन्हें शादी में कोई परेशानी है, कोई सहूलियत की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, तो हम निश्चित उनको ये सहयोग भी प्रदान करते हैं। इसके लिए जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे उनको किसी तरह का पैसा देना पड़ेगा क्या, शुल्क? हाँ, हमारे यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहती है, उनका आवेदन निःशुल्क लिया जाता है। पुरुषों के लिए इस वर्ष 1100 रुपये का हमने पंजीयन शुल्क रखा है। ये परिवर्तनशील रहता है, हर साल जरूरी नहीं कि 1100 रहे, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। अच्छा, जैसे 1100 रुपये किसी व्यक्ति ने आपको दे के पंजीयन करवा लिया, 22 तारीख के आयोजन में जो है उनका शादी का जो है प्लान नहीं बना, तो फिर साल भर जैसे आप कह रहे हैं कि वैलिड रहता है जी, तो साल भर उनको क्या इसका प्रॉफिट है? इसका प्रॉफिट ये है कि वो हमारे ऑफिस में, जो हमारा ऑफिस हर शनिवार को 12 से 5 खुला रहता है, उस दिन फिर से यहाँ आकर के एक दूसरे के प्रोफाइल को देख सकते हैं, देख करके उसमें अपनी पसंदगी बताएं। पसंदगी बताने के बाद हमारे कार्यालय के लोग, हम लोग सब मिल करके उनको, जिनको इन्होंने पसंद किया, उनको सूचित करते हैं। अगर उनको भी ये प्रपोजल अगर उचित लगता है तो हमारे कार्यालय में आते हैं और हम दोनों पक्षकारों को बैठाल करके शादी के लिए प्रयास करते हैं। मतलब साल भर उनका जो है प्रोसेस चलता रहेगा, भले 22 तारीख को उनका काम ना हो। आप मैडम क्या नाम है? मैं अंजलि शितू। आप यहाँ पे? मैं यहाँ हर शनिवार को बैठती हूँ, मैं इनकी मिसेस हूँ। अच्छा, आप इनकी वाइफ है सर? हाँ, इनके साथ। ठीक है। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए इतना जो है प्रयास हो रहा है, आपको कैसा लगता है पर्सनली एज अ वाइफ? आप कैसा फील करती है सबके बारे में? अच्छा लगता है ऐसा, हम लोग मेहनत में लगे रहते हैं, यदि किसी की शादी लग जाती तो आप भी सपोर्ट करते हैं? जी, सपोर्ट करते हैं। अच्छा मैडम, आप कब से यहाँ पे जुड़ी हुई? मैं काफ़ी साल हो गए यहाँ से जुड़े हुए, और सर का सहयोग करती हूँ साथ में। अपने लेवल पर सर का जो फाउंडेशन है, जो काम है, जैसे 22 तारीख का यहाँ पर आयोजन होने वाला है सम्मेलन, तो उसके बारे में सबको बताती हूँ कि भाई जिसके साथ, जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, आज देख ही रहे हैं आजकल कितना, तो कोविड से कितना कोई दोनों में से कोई नहीं, कहीं ना कहीं अकेले हो गए हैं। तो ऐसे अकेले रहने की ज़रूरत नहीं। हमारा ये रायपुर का ब्राइट फाउंडेशन है, हिचकिचाइए नहीं, बिल्कुल आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और जो आपको सुटेबल लगता है उससे आप आगे की लाइफ में। आप क्या नाम लिखते हैं? शुभ्रा बनर्जी। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं इंचार्ज हूँ, ऑफिस इंचार्ज। अभी तक कितने लोगों ने जो है पंजीयन करवा लिया? अभी इस साल का जेंट्स लोग का करीब करीब 50 हो गया है, और लेडीज लोग का भी ऑलमोस्ट 25-26 है। अच्छा, मैक्सिमम एज क्या है? जैसे सबसे ज्यादा उम्र का कितने एज? 76 है। 76 के व्यक्ति ने भी पंजीयन जी करवाया? जी सर, जी सर, आए हैं वो, और उन्होंने पंजीयन कराया हुआ। और सबसे अच्छा बात है, ये संस्था का ब्राइट है, तो सबका ब्राइटनेस ही देख रहे हैं कि कौन कितना आगे बढ़ सके, फ्यूचर ब्राइट हो। जी, ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ कि किसी भी, नॉर्मली हम देखते हैं युवक युवती परिचय सम्मेलन होता है,
तो जो युवा होते हैं, नाम ही से पता चलता है कि युवा लोगों का है, युवक युवती, लेकिन ये दिमाग में कैसे आया कि मतलब हर एज के लोगों का होना चाहिए कि 45 साल का व्यक्ति भी दोबारा अपना जीवन शुरू कर सके? सर एक्चुअली मैं जब लगभग किशोरावस्था में था तो एक घटना मेरे दिल में उस समय से बस गई थी। मैंने देखा था एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करके जिंदा जला दिया गया था। उस समय से मेरे मन में ये भावना बसी हुई थी कि मुझे ऐसे दहेज विरोधी कार्य करने हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने हैं। क्योंकि कालांतर में मैं अपने सर्विस में था तो उस समय तक मैं इसमें फुल फ्लेश नहीं जुड़ पाया था, पर रिटायरमेंट के बाद 2016 से मैंने ये काम चालू किया। और क्या है सर, जैसे युवक युवती इनके तो विवाह जुड़ते हैं और शादियां हो भी जाती है, लेकिन जो बीच काल में जैसे समय में किसी के साथ दुर्घटना होती है और उनका घर टूट जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उस समय हमारी ब्राइट फाउंडेशन संस्था, हमारे सर प्रदीप चित्तूर जी ने ऐसा निर्णय लिया कि अपन ऐसे लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो सब कुछ समाज करता है, लेकिन जो ऐसे निर्धन है या गरीब है या जो महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती, उन लोगों को सपोर्ट देके उनको आगे लाना है, उनका परिवार बसवाना है। इसी में हमको बहुत खुशी मिली। जी, मेरा नाम सुनीता बघेल है। मैं अपनी बेटी के लिए पंजीयन करवाने आई हूँ। इसका नाम है गौरी बघेल है। उम्र उसका लगभग 26 साल है और उसका एजुकेशन वगैरह हो गया। अब यहाँ से मैंने भैया से मैं पहले से बहुत समय से परिचित हूँ। उनका सामाजिक क्षेत्र में शुरू से रुझान रहा है। आप पहली बार आई हैं क्या? हाँ, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। अब भैया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनका हमेशा सामाजिक कार्य में उनका हमेशा से रुझान रहा है और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके उद्देश्य से क्या है, मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस यहाँ परिचय सम्मेलन में आऊँ और अपनी बेटी के लिए कुछ तलाशूँ। तो पंजीयन हो गया आपका? नहीं, उसी उद्देश्य से मैं आई हूँ यहाँ पर। चलिए, आप पंजीयन करवाइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारी संस्था से लोगों को कैसा प्रेम हो जाता है ना। हमारे यहाँ एक आवेदक के रूप में हमारे साथी राम भरोसा अग्रवाल जी आज से 5 साल पहले यहाँ आए थे अपने पुनर्विवाह के लिए आवेदन करने के लिए, पर अभी तक उनको अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिला है। आज ये संस्था के सदस्य भी है और संस्था के कोषाध्यक्ष भी है और हमारे कार्यालय में नियमित रूप से साल भर ये आते हैं, यहाँ पर पंजीयन का काम देखते हैं, लोगों के विवाह के लिए शादी जोड़ने का भी काम करते हैं, है ना, और अपने लिए खुद के लिए तलाश भी जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे और भी सदस्य ऐसे हैं जो खुद के आवेदन के लिए, खुद के शादी के लिए आवेदन देने यहाँ आए और आज वो हमारे संस्था के सदस्य और सहयोगी बन करके काम कर रहे हैं। एक आवेदक के रूप में सर आप आए, जो अभी कोषाध्यक्ष हैं, 5 साल हो गया जैसे सर बता रहे हैं, तो ये कैसे मतलब माइंड में आया कि हम इसी में लग जाए? मेरे को किसी ने बताया इस संस्था में कार्य होता है। मैं अपने लिए आया था, पत्नी की मृत्यु हो गई है तो अकेला पढ़ने लगता है करके जीवन साथी के लिए आया था, तो सर से परिचित हुआ। ये भी पता चल कि हम लोग साथ पढ़े हैं। अच्छा, तो इसी दौरान बोले घर में क्या करते हो? मैं बोला रिटायर आदमी, तो यहाँ आया करो, सहयोग करो। तो जब से क्या एज है सर आपका? 69। तो आपका तो जैसे अभी 5 साल हो गया, शादी हुआ नहीं, लेकिन आप लोगों के सहयोग से बहुत लोगों का शादी होता है जी। कैसा लगता है देख के? नहीं, अच्छा लगता है, हमको खुशी होती है, जिसका किसी घर बस जाता है तो अच्छा लगता है। तो अभी 22 तारीख को फिर से जो है आयोजन होना है जी, तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, मेरा नहीं कह सकता, बाकी और लोगों का जो भी 20-25 जोड़ी शादी तय होने का मेरे को अनुमान है। नहीं, आप अपने लिए भी तो अभी जारी मैं रखें। इसके लिए कंफर्म नहीं कर सकता। हम लोग 22 तारीख को भी आएंगे और हम लोग जरूर देखेंगे कि सर का जो है इस बार फिक्स हो जाए। ऊपर वाले संजोग है। तो आप चाहे देश में किसी कोने से हो, किसी राज्य के, किसी जिले के, अगर आप शादी के इच्छुक हैं, चाहे कोई भी उम्र आपकी हो, चाहे 50 साल हो कि 75 साल हो कि 25 साल हो, शादी के इच्छुक हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। 22 तारीख को जो है परिचय सम्मेलन होना है। आपको आवेदन करने के लिए आना कहाँ है? कालीबाड़ी चौक के पास बूढ़ापारा बिजली ऑफिस के ठीक सामने ब्राइट फाउंडेशन का ऑफिस है, यहाँ के आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत नहीं भी हो तब भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिन लोगों को जरूरत है उन तक ये पहुंचे
और इसी तरह की खबरों के लिए और छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए देखते रहिए समय 36 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नितेश गिरी।